हेलो गाइज, मैं हूं सुमंत। आप सभी को साई श्रद्धा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक का हर एक टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं, इच क्वेश्चन को उसका कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अभी हम लोग डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर का आज पार्ट 3 है। जैसे कि 21 क्वेश्चन से 30 तक मैं डिस्कशन करूंगा। वो शॉर्ट पीरियड में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट से 15 मिनट का अंदर डिस्कशन होगा, ताकि आप लोग को भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले इसको देखने से पहले आप पहले इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक पहले देख लीजिए। वहां पर आपको कोई भी कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत आएगा, डाउट आएगा, तो आप उसी वीडियो की कमेंट में बस उसी क्वेश्चन को लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट सेक्शन में जितना भी पार्ट वीडियो आएगा उसी टॉपिक का वो क्वेश्चन पहले मैं डिस्कशन कर लूंगा। ठीक है गाइज। अच्छा, बिना टाइम का मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो लोग परिवार में नया है, जो नहीं जानते हैं, उसको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है गाइज, चलो बिना टाइम का मैं स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन पूछा गया है कि आज कंपेयर टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिनियम सीमेंट हैज, ऑप्शन ए में क्या है, हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। अच्छा, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम पूछा गया है ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का और हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का। अच्छा, हम लोग को पता है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, जब भी हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे थे, हम लोग को पता है कि ओपीसी जो सीमेंट है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स है। ठीक है, अब ये हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप याद रख लीजिए कि जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट है, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है, 3.5 आवर्स। ठीक है, आज इसका जो ओपीसी का है आपका 30 मिनट से, लेकिन जो हाई एल्यूमिनियम सीमेंट है उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 3.5 आवर्स है, और जो फाइनल सेटिंग टाइम वो भी बहुत कम, 5 आवर्स है। तो उसी हिसाब से ये देख लीजिए, ओपीजी सीमेंट जो है इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से लिख दिया मैंने, फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर्स। बट हाई एल्यूमिनियम सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 3.5 आवर्स और फाइनल सेटिंग टाइम आपका हो जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन हाई एल्यूमिनियम सीमेंट आज हायर इनिशियल सेटिंग टाइम बट लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। अच्छा, फाइनल सेटिंग टाइम क्या क्या है, देखो इधर 10 आवर्स है हमारा ओपीसी का, और जो हाई एल्यूमिनियम है 5 आवर्स है। मतलब ये ऑप्शन जो ए है वो सही है कि हायर इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या है 3.5 आवर्स है, तो ये हायर है। बट लोअर द फाइनल सेटिंग टाइम, यस, क्योंकि 10 आवर्स ओपीसी का है, ये 5 आवर्स तो लोअर फाइनल सेटिंग टाइम। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट इज ए मेजर ऑफ, मैं पहले से भी पहला वीडियो में बता चुका हूँ मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है, जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या है, वो वही है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कुछ देखने जरूरत नहीं है, बस मॉडुलस ऑफ रप्चर क्वेश्चन में आ गया मतलब वो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछ रहा है और कुछ नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 क्वेश्चन, in order to obtain the best workability of concrete the preferred shape of aggregate। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कहीं पे भी फील्ड में काम करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाए, मतलब प्रैक्टिकल बहुत जरूरत है इसको जानना। ठीक है, तो वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट मैंने आपको बताया कि जितना भी कंक्रीट का इंग्रेडिएंट्स है, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, वो जो एग्रीगेट जो है उसका शेप क्या होना चाहिए। अच्छा, ये जो एलोंगेटेड ऑप्शन है, एलोंगेटेड रहेगा, अंगुलर रहेगा, तो वो क्या मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, वो सेग्रीगेशन जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो एक राउंडेड जैसा एग्रीगेट रहेगा, तो उसका जो वर्कबिलिटी कंडीशन है, जो बॉन्डिंग बिटवीन द एग्रीगेट सैंड एंड सीमेंट जो होगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो प्रिफर्ड शेप एग्रीगेट जो है वो राउंडेड शेप का जरूरत है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड क्या है ना, एक्सीलरेटर एडमिक्सर है। ठीक है, आप लोग को क्या है ना, जो कंक्रीट जो मिक्स करते हैं मतलब जल्दी सेटिंग होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कैल्शियम क्लोराइड जो इनिशियल सेटिंग टाइम है कंक्रीट का, वो क्या है, नॉर्मली ओपीसी किसे 30 मिनट्स ले रहे हैं, तो वो 30 मिनट्स में और 25 मिनट्स में हो जाएगा जब हम लोग एडिशन करेंगे कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, उसका क्या है ना, इसका जो इधर डायरेक्ट ऑप्शन में दिया गया है, देखो जो ऑप्शन नंबर 4 दिखा गया, जो सेटिंग टाइम 30 मिनट्स को हम लोग कम कर दिए, मतलब डिक्रीज कर दिए। टू डिक्रीज द सेटिंग टाइम 30 मिनट्स था, बट कैल्शियम क्लोराइड जो एडमिक्सर ऐड करने के बाद वो 25 मिनट्स हो गया, 20 मिनट्स हो गया, तो इसका जो आंसर
फोर ऑप्शन तो करेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये जो श्रिंकेज है ना कैल्शियम क्लोराइड का, और दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले जो क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक, वहां पे मैंने डिस्कशन किया है, जो श्रिंकेज है ना वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड का प्रॉपर्टी के हिसाब से वो श्रिंकेज मतलब जब पोरिंग करने के बाद जो कंक्रीट का शेप है ना वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना, 2 mm 5 mm ऐसे श्रिंक करता है, ठीक है ना। तो उसी को क्या तो इसका जो आंसर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ठीक है और फोर्थ ऑप्शन ठीक है, क्योंकि श्रिंकेज इंक्रीज होगा और सेटिंग टाइम डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो इधर मैंने लिख दिया हो कि इफेक्ट ऑफ एडिंग कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट द सेटिंग टाइम विल डिक्रीज, क्योंकि वो एक्सीलरेटेड एडमिक्सर है और श्रिंकेज जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है गाइस। अच्छा 25 क्वेश्चन, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, कोई भी जो फाइन एग्रीगेट है, जो हम लोग सैंड बोलते हैं फाइन एग्रीगेट को, वहां पे मॉइस्चर रहेगा तो उसका जो बल्किंग ऑफ सैंड, इसका जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली जो ड्राई कंडीशन में जो सैंड लेते हो उसका वॉल्यूम अलग रहता है, और कहीं पे भी मॉइस्चर लग गया उसमें से तो उसका वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो बल्किंग ऑफ सैंड है, मॉइस्चर कंटेंट कितना होने के बाद वो वॉल्यूम मैक्सिमम बढ़ सकते हैं ना। यहाँ पे जो कंडीशन है, जो आईएस कोड है, आईएस कोड के हिसाब से इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है 4% रहेगा तो इसका वॉल्यूम 25% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वही मैक्सिमम है इसका, ठीक है। तो आज पर IS 2386 पार्ट 3 में कि लिखा गया है कि प्रेजेंस ऑफ 4% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन सैंड इंक्रीजेस 25% ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वही जो मॉइस्चर कंटेंट है 4% मैक्सिमम रहेगा तो उसका जो वॉल्यूम है ना फाइन एग्रीगेट सैंड का वो 25% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आपका परफेक्ट आंसर करेक्ट आंसर ऑप्शन का बी हो जाएगा। ओके गाइस, देन क्वेश्चन नंबर 26, फाइनर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। अच्छा, मैं आपको बता दें कि जब फाइनर ग्राइंडिंग होगा, फाइनर होगा सीमेंट, उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना, उसका जो अफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। तो इधर क्वेश्चन नंबर ए में देखिए कि अफेक्ट्स ओनली द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, अफेक्ट्स ओनली द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ना। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है कि अर्ली डेवलपमेंट स्ट्रेंथ को वो बहुत अफेक्ट करेगा, क्योंकि फाइनल ग्राइंडिंग होगा तो उसका जो डेवलपमेंट स्ट्रेंथ है वो बहुत अर्ली हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पहला ऑप्शन वो बहुत करेक्ट लग रहा है और आंसर ऑप्शन इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट। अच्छा, पॉइजन रेशियो क्या है ना, आपको पहले वो जान लेते हैं। पॉइजन रेशियो क्या है कि लैटरल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल लिनियर स्ट्रेंथ, और इसका जो वैल्यू रहता है 0.1 से लेकर 0.2 तक। मैक्सिमम क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, ठीक है। तो कहीं पे भी आपका 0.1 से लेकर 0.2 उसका वैल्यू वेरी करते हैं, और नॉर्मली पर स्ट्रेंथ डिजाइन करने के लिए हम 0.15 उसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका और एक भी डेफिनेशन है कि पॉइजन रेशियो इज 1 बाय मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। और मॉड्यूलर रेशियो का जो वैल्यू है 280/3 सिग्मा सीबीसी है, और जो सिग्मा सीबीसी है दैट इज ए परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। तो हम लोग को ये पूछा गया है कि जब पॉइजन रेशियो का जो है क्वेश्चन में देखो, पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट ये क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है, इंक्रीजेस विद रिचर मिक्स, इन डिक्रीजेस विद रिचर मिक्स। अच्छा, रिचर मिक्स क्या है, देखिए कि आपका जो पॉइजन रेशियो है वो आज 1 डिवाइडेड मॉड्यूलर रेशियो है, मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू क्या है 280/3 सिग्मा सीबीसी। अच्छा, ये 1 डिवाइडेड बाय है तो उसका जो म्यू का है 3 सिग्मा सीबीसी 280 हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा ना। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सीबीसी हो गया। अच्छा, सिग्मा सीबीसी क्या है ना, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, तो वो इंक्रीज करेगा मतलब क्या, सीमेंट का कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो सीमेंट का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो वो रिचर मिक्स है, तो पॉइजन रेशियो बढ़े डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा सीबीसी, तो वो बढ़ेगा तो रिचर मिक्स भी बढ़ेगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इंक्रीजेस विद रिचर मिक्स, ठीक है गाइज। 28 नंबर क्वेश्चन, 1% ऑफ वॉइड्स इन कंक्रीट मिक्स शुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट। हाँ, ये जो कंक्रीट मिक्स में वॉइड रहता है, जब हम लोग कोई भी एक फुटिंग का कास्टिंग करें, कंक्रीटिंग करेंगे, पोरिंग करेंगे कि कोई भी स्लैब करेंगे, उसको प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो उसके अंदर वॉइड रहेगा। वो वॉइड जितना रहेगा आपका, वो उसका स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ उतना भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब वो 1% का वॉइड रहेगा ना, उसका जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होगा डायरेक्ट 5% स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के, क्योंकि कोई भी आप काम कर रहे हो तो उसको कॉम्पैक्शन एक अहम इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी कंक्रीट का वॉइड नहीं रहना चाहिए आफ्टर कास्टिंग, ठीक है ना। तो उसका जो 1% ऑफ वॉइड इन कंक्रीट मिक्स शुड रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ बाय अबाउट 5%। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
29 क्वेश्चन, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज इन द रेंज ऑफ, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि फाइन एग्रीगेट का जो फाइनेस्ट मॉडुलस है ये 2 टू लेकर 3.5 है, ठीक है। फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट 2 टू लेकर 3.5 है। अच्छा, मिक्स एग्रीगेट पूछेगा, मतलब फाइन और कोर्स का मिक्स पूछेगा तो 5 to 7.0, और कोर्स एग्रीगेट पूछेगा तो 6 to 8.5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 30, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कहाँ पे डिजाइन में यूज करते हैं ना, जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कोई भी एक स्ट्रक्चर कंक्रीट में डिजाइन करूंगा, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील का अलग है, कंक्रीट का अलग है। अच्छा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वर्ड आ गया, मतलब ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन का कंसेप्ट है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन में जो स्टील का जो रहता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज 1.8, ठीक है। और कंक्रीट का रहता है 3 और 4। जो 4 है वो बेंडिंग डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए है। देखो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए 1.8 है, कंक्रीट के लिए 3 फॉर बेंडिंग कंडीशन के लिए है, और 4 फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन कंडीशन के लिए है। और जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है वो लिमिट स्टेट डिजाइन के लिए है, जैसे स्टील के लिए 1.15 और कंक्रीट के लिए 1.5, ठीक है। ये दोनों डिजाइन सेक्शन है, एक लिमिट स्टेट मेथड डिजाइन का, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन का, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सारा कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो आप पहले से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर सारा वीडियो देख के आइए, ताकि आप लोग को ईच कंसेप्ट का धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा। कहीं पे भी आप कुछ भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, क्योंकि मैं 10 से 12 मिनट में उसको बना रहा हूँ, मतलब कुछ कुछ कंसेप्ट भी जो आप लोग को, मेरे को लग रहा है कि आप लोग को पता है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। फिर भी आप लोग को लग रहा है कि यहाँ पे और कुछ बताना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कोई वही क्वेश्चन को मैं दोबारा डिस्कशन कर लूंगा, ठीक है गाइज। थैंक यू। और चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।